हफ्ते से कड़ाके की बारिश पड़ रही थी। इस गांव में बिजली की समस्या बहुत ज्यादा थी, जिस कारण लोग रात को अपने अपने घरों में लैंटर्न या फिर मोमबत्ती जलाया करते थे। इस गांव के लोगों में एक दूसरे के प्रति बहुत इखलास और प्रेम भाव था। सभी लोग एक दूसरे के हर कामों में मदद करते थे। सभी लोग अपना घर चलाने के लिए गांव से बाहर खेतों में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते थे, जिससे उनका घर अच्छे से चल सके। अब जून का महीना लगभग खत्म ही होने को चला है और बरसात को मौसम चालू हो चुका है। कुछ लोग मोहन की चाय की टपरी पर बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और अपने अपने किस्से कहानी बता रहे हैं। अरे भाई, बारिश के इन दिनों में मोहन की चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने में जो मजा है ना भाई, वो और कहीं नहीं है। अरे हाँ भाई, बिल्कुल सही बोला आपने। इन दिनों तो बस यही जी करता है कि पूरी रात मोहन की टपरी बैठकर चाय पीते पीते और बातें करते करते ही बिता दूं। अरे विक्रम भाई, अगर पूरी रात तुमने चाय पी भी ली तो आधे महीने की तनख्वाह तो तुम्हारी यही चली जाएगी। इसी तरह से सभी लोग आपस में हंसी मजाक करते हुए सभी लोग बातें करते। बारिश काफी तेज पड़ रही थी और आसमान में काले बादलों के साथ तेज तेज बिजली कड़क रही थी। तभी दूर से शैलेंद्र काका भी आते हुए दिखते हैं। अरे शैलेंद्र काका, कहां से आ रहे हो? भीगते हुए इतनी तेज बारिश में बीमार पड़ जाओगे। यहाँ आओ, पर एक कप चाय पिलो और इसी बहाने हमें अपनी कहानियां भी सुना देना। आपकी सारी कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है। अरे हाँ भाई, सब ठीक है। घर पर और जाने का क्या है, यही दफ्तर गया था किसी काम से। अब वो काम तो पूरा हुआ नहीं और ऊपर से इतनी तेज बारिश और शुरू हो गई। अरे हाँ काका, इस बारिश से तो हम भी परेशान हैं, लेकिन इस बारिश में यहां मोहन की टपरी पर बैठकर सभी दोस्तों के साथ चाय पीने में बहुत आनंद आता है और साथ में आपकी कहानियां सुनने और भी ज्यादा मजा आ जाता है। अरे हाँ काका, सुनाओ ना अपनी एक दो कहानी। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो रुक जाता हूँ, पर बेटा मैं तुम्हें जो कहानियां सुनाता हूँ वो सब कहानियां नहीं, एक सच्ची घटनाएं होती हैं। अरे काका, चलो मान लिया आपकी सभी कहानियां सच्ची होती हैं। अब तो आ जाओ। ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें इन्हीं दिनों की एक अपने साथ घटित विचित्र कहानी सुनाता हूँ। अरे भाई, मोहन काका के लिए एक कप कड़क चाय लगाओ। तो ये कहानी है उस समय की, जिस समय मैं 30 वर्ष का हुआ करता था। काली अंधेरी रात थी और उन रातों में तेज बिजली के साथ बारिश पड़ रही थी। मैं अपने दफ्तर से मित्र अर्जुन त्रिपाठी के घर जा रहा था। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ बारिश की बूंदें और चारों तरफ पानी ही पानी महज चलता जा रहा था। दूर से मुझे एक व्यक्ति दिखता है। जब मैं उसके पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ, अरे भाई, क्या हुआ? यहाँ इतनी तेज बारिश में क्यों खड़े हो? घर का रास्ता भटक गए क्या? नहीं भाई, रास्ता नहीं भटका, बल्कि घर जाने से डर रहा हूँ, क्योंकि आगे बारिश के पानी से रास्ता बंद है और जंगल के रास्ते से अकेला जाने में डर लग रहा है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो भाई साहब इतनी तेज बारिश में? अरे कहीं नहीं दोस्त, मैं अपने मित्र अर्जुन त्रिपाठी के घर जा रहा था। अरे अर्जुन त्रिपाठी जी, उनका घर मैंने देखा है। उनके घर को दो रास्ते जाते हैं, एक सीधा और एक जंगल से होता हुआ। अब सीधा रास्ता तो बंद हो चुका है बारिश के पानी से। अब सिर्फ यही जंगल वाला रास्ता बचा है, थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन सीधा अर्जुन त्रिपाठी जी के घर ही पहुंचेगा और मुझे भी इसी रास्ते से घर जाना है। तो दोनों साथ मिलकर सफर तय करते हैं। दोनों साथ रहेंगे तो डर भी नहीं लगेगा। मुझे भी इसकी बातों पर विश्वास आ गया और मैंने भी उसके साथ जंगल के रास्ते से ही जाने के लिए हाँ में सर हिला दिया। फिर दोनों उस जंगल के रास्ते से ही आगे बढ़ने लगे। चारों ओर घने जंगल और घने जंगलों में सिर्फ जंगली जानवरों के घुराने की आवाज ही आ रही थी। डर तो मुझे भी काफी लग रहा था कि इतनी तेज बारिश और ये जंगली जानवरों का घुराना और अनजान सड़क पर अनजान व्यक्ति जो मुझे जंगल के रास्ते से जाने के लिए कहता है, ये सब मुझे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था।
इसलिए मैं भी उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था। क्या पता ये व्यक्ति मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा ही दे। बारिश अब अपना और विकराल रूप ले चुकी थी। बारिश पहले के मुकाबले में बहुत तेज हो चुकी थी। फिर YouTube चैनल खोलना है ये तो डिसाइड कर लिया, पर उसको सेटअप कैसे करें इसका कोई आइडिया नहीं। आपकी इस परेशानी का है एक ही सॉल्यूशन, सीखो ऐप। सीखो ऐप पर आप सीख सकते हैं कैसे अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना है, कैसे उसको नई ऊंचाइयों तक लेके जाना है।